गुड मॉर्निंग। ओके, ट्रैफिक रूल्स से रिलेटेड ये हमारा तीसरा क्लास है और इसमें हम बात करेंगे जितने भी ट्रैफिक साइन होते हैं तो उन साइंस का क्या मतलब है, हमारे एग्जाम्स में उसका क्या क्वेश्चन बन सकता है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। तो सारे टाइप्स के जितने भी साइंस होते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, उसका क्या सेंस निकल के आता है उसको हम आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो है ये जो भी ट्रैफिक साइंस वगैरह है इसको एक तरह से बोलना चाहिए कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही लाया गया है, लेकिन इसको जो जारी करता है वो एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री का नाम है। और ज्यादातर जो डेटा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, जो यहाँ पर कंटेंट जो यूज करेंगे या फिर डेटा जो हम लोग इसके पहले भी क्लासेस में जो यूज किया है वो सब जो है यहीं से लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ, इनका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो रिलीज किया जाता है इनके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अभी जो वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं, मिनिस्टर हैं, उनका नाम है नितिन गडकरी। मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है आपको मेजरली जो टाइप्स पढ़ना होता है या साइंस जो होते हैं उसमें से आप देख सकते हो कि ये कुछ लिस्ट है जिसमें मैंडेटरी रोड साइंस है जो कि आदेशात्मक है। अब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो एक तरह से मैंडेटरी है, कंपलसरी है, इसमें किसी भी तरह का जो है छूट नहीं रहता है, इन साइन को आपको फॉलो करना ही होता है, अदरवाइज जो है आपको पेनाल्टी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये आदेशात्मक है, मैंडेटरी है, आपके लिए कंपलसरी है ये। दूसरा है यहाँ पे कॉशनरी रोड साइन जो कि सचेतक है, सचेत करती है आपको कि इस टाइप की जो है यहाँ पर साइन लगा हुआ है, उसका मतलब ये है कि वो आपको एक तरह का सचेत कर रहा है, आपको अवेयर कर रहा है। तीसरा है यहाँ पे इंफॉर्मेटरी रोड साइंस जिसका मतलब है सूचनात्मक सड़क चिन्ह। तो ये आपको एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, सूचना दे रहा है उस सड़क के बारे में, उस एरिया के बारे में, वहां के कंडीशन के बारे में जो है आपको एक बेसिक जो है सूचना वहां पे दे देता है, वो साइंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो है और भी सड़क संकेत होते हैं, सड़कों के जो स्पेशली सड़क से है। यहाँ पर क्या है, आदेशात्मक, सड़क चिन्ह, सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक, ये कहीं ना कहीं क्या है, रोड पे कैसे आपको ड्राइव करना है या आपको किन रूल्स को फॉलो करना है वो है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ रोड साइन है, सड़क मार्किंग होता है कि सड़क कब में क्या मार्क किया हुआ है, वो चीजें भी होती हैं। हमें मेजरली जो है पढ़ना है ये तीन चीजें, मैंडेटरी रोड साइंस, कॉशनरी रोड साइंस और इंफॉर्मेटरी जो है रोड साइंस। और ये जो है आपके एक रोड सेफ्टी बुक रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा एंड हाईवेज के द्वारा। तो ये जो है वहीं से लिया गया डेटा है। प्रोहिबिशन रोड साइन वो इसी में आता है यार, इन्हीं तीन कैटेगरी में जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है उसको डिवाइडेड किया गया है। तो ज्यादातर चीजें जो है, प्रोहिबिशन का मतलब ये है कि जो बिल्कुल भी नकार दिया गया है, जो प्रतिबंधित है, जो बैन है। तो इन तीनों केस में जो है प्रोहिबिशन रोड साइंस आ सकते हैं। बस वो है कि वो कौन कौन से हो सकते हैं, उसको एक अलग से कैटेगरी नहीं बनाया गया है इस बार। ठीक है, तो ये जो है तीन ही टाइप दिए गए हैं रोड सेफ्टी बुक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले हम बात करते हैं आदेशात्मक सड़क चिन्ह या जिसको हम मैंडेटरी रोड साइंस कहते हैं। दिस साइन आर ऑब्लिगेटरी ऑन द ट्रैफिक विच यूजेज अ स्पेसिफिक आर ऑफ रोड। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो साइन होते हैं ये सड़क में एक निश्चित एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में ट्रैफिक के लिए इनका पालन करना एक तरह का अनिवार्य होता है, इसमें अनिवार्यता होता है। किसी भी तरह से इसमें जो है आप इसको एक तरह से बोल सकते हो कि इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। दिस साइन इंडिकेट व्हाट मस्ट वन डू रादर देन मस्ट नॉट डू। ये जो साइन होते हैं ये आपको एक तरह से बेसिकली इंडिकेट करता है कि इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ पर बेसिकली जो है आपको ये बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ये जो है आपका आदेशात्मक की कैटेगरी में आता है। मैंडेटरी रोड साइन आर जनरली राउंड इन शेप विथ रेड बॉर्डर। ज्यादातर जो साइन होते हैं वो एक तरह से बोलना चाहिए कि सर्कल साइन होता है या गोल आकृति में होता है, और ज्यादातर साइन में जो है यहाँ पर लाल कलर यूज किया जाता है। इसमें जो बॉर्डर होता है उसमें लाल कलर यूज किया जाता है। तो ये एक पहचान होता है मैंडेटरी रोड साइन का, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सर्कल होगा, लेकिन मैक्सिमम साइन यहाँ पे सर्कल ही होता है। कुछ यहाँ पे जो है ऑक्टागन भी हो सकता है, कुछ ट्रायंगल भी होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर होता है वो सर्कुलर ही साइन होता है। जैसे रुकिए वाला या स्टॉप का जो साइन है वो जनरली जो है अष्टभुजाकार होता है, या मतलब कि ऑक्टागन होता है। और दूसरा एक जो गिव वे, जो रास्ता दीजिए वाला है, वो ट्रायंगुलर में होता है। तो ये दो चीजें हैं, अभी हम आगे उसको देखेंगे। सम ऑफ देम आर ब्लू इन कलर। कुछ ऐसे होते हैं कि जो ब्लू होते हैं, जैसे कि अगर आपको कहीं पर आगे चलकर आपको बोल दिया कि अब यहाँ से लेफ्ट हो जाइए या राइट हो जाए, तो ऐसे जो होते हैं वो थोड़े से ब्लू कलर में ही होते हैं, सर्कुलर में कंप्लीटली जो है शेडेड होता है वो। तो वो भी हम देखने वाले हैं। स्टॉप एंड गिव अवे आर ऑक्टेजन एंड ट्रायंगुलर रेस्पेक्टिवली इन शेप। वही चीज बता रहा था मैं, स्टॉप का जो होता है और गिव वे का जो होता है वो जो है सर्कुलर नहीं होता। वायलेशन ऑफ दिस साइन अट्रैक्ट हैवी फाइन्स एंड पनिशमेंट। अगर आप वायलेट करते हो तो आपको इस केस में, मैंडेटरी वाले में तो बहुत ज्यादा फाइन होता है, पनिशमेंट होता है अगर इसका वायलेशन होता है तो। इंपॉर्टेंटली, वायलेशन ऑफ दिस कुड लीड टू मेजर क्रैशेस ऑल्सो। ज्यादातर केसेस में, दुर्घटनाओं में क्या होता है कि इन साइन को अगर आप वायलेट करते हो तो ज्यादातर केस में जो है क्रैश हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको आदेशात्मक बनाया गया है, हर हाल में इसको पालन करना जरूरी कहा गया है। चलो, सबसे पहला है यहाँ पर स्टॉप का साइन। तो आप देख सकते हो कि ये ऑक्टागन है, मतलब कि इसमें अष्टभुजा है, 8 इसके साइड्स हैं। तो यहाँ पर ये इसी तरीके से बनता है। पूरा अंदर का एरिया जो है रेड में शेडेड होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बेसिकली ड्राइवर को बताता है, ये इंडिकेट करता है कि तुरंत ही जो है वाहन को रोकना है। ये रुकिए का ही साइन है। और जहां पर जो है आमतौर पर जैसे पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, या फिर टैक्स डिपार्टमेंट है, उनको जो है वहां पर इस चिन्ह का जो है खास तौर पे जांच वगैरह करने के लिए, या वहां पर जो है जो अथॉरिटीज है, जो चेक पोस्ट होता है, वहां पर इस तरह के साइन लगे रहते हैं। तो वहां पे आपको किसी भी हाल में रोकना ही है, आपको कोई भी और जो है सहूलियत नहीं मिलती। तो वहां पे रोकना ही है, और वहां का जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के बाद में ही आगे बढ़ना है। तो ये स्टॉप का साइन है। सेकेंड है यहाँ पर गिव वे। तो गिव वे मतलब है रास्ता दीजिए। तो बेसिकली जो है यहाँ पर जैसे कहीं पर राउंड अबाउट्स जो होते हैं, या फिर गोल चक्कर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है, जहां विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। मतलब कि लेन अनुशासन का यहाँ पे सिंपल सा मतलब यह है कि कुछ लोग जो है इस लेन पे चलेंगे, और उस दूसरे डायरेक्शन के लोग दूसरे लेन पे चलेंगे। पैदल यात्री है वो अलग लेन पे चलेंगे। तो वहां पर जो इस तरह की चीजें होती है, वहां पर जो है ये आपको साइन आसानी से दिखेगा। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं तरफ यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी कोई स्पेसिफिक लेन डिसिप्लिन को यहाँ पे फॉलो किया जाता है, तो ट्रैफिक में जो है बेसिकली राइट साइड से आपको रास्ता देना होता है। आप लेफ्ट साइड की तरफ होते हो ताकि राइट साइड से कोई भी दूसरा वाहन जो है रास्ता दिया जा सके। तो इसको खास तौर पे याद रखना है। ट्रायंगल है, लेकिन जो है इसका बेस ऊपर है, तो ये गिव वे है, और इसका जो पूरा बॉर्डर है वो रेड है। ठीक है, तो ये दो साइन है जो सर्कुलर नहीं होते इस केस में, आदेशात्मक वाले में। बाकी लगभग जितने भी साइन हम पढ़ते हैं वो सब जो है आपका सर्कुलर शेप में ही होता है, या राउंड शेप में ही होता है। नेक्स्ट यहां पर है आपका नो एंट्री का साइन है ये। तो आप देख सकते हो कि एक ट्रायंग मतलब कि एक एरो बना हुआ है ब्लैक कलर में, और इसमें जो है आपका प्रोहिबिशन का जो है यहाँ पर साइन है। दैट मीन्स यहाँ पे एंट्री है जो कि वो बैन कर दिया गया है, कंप्लीटली यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो इसको हम बोलते हैं नो एंट्री या प्रवेश निषेध।
क्या बोल रहे हो सर, कोई भी सब्जेक्ट का एमसीक्यू नहीं मिला है? यार एमसीक्यू से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है या इससे रिगार्डिंग कुछ है प्रॉब्लम, तो आप आकाश सर से बात कर सकते हो, है ना? वो आपको बता सकते हैं कि एमसीक्यूज क्यों नहीं मिला है या जो भी है, या कब तक मिलेगा, वो आप वहां से अपडेट ले सकते हो। रही बात जीके की एमसीक्यूज की, तो मैं आप लोग को सीरीज करवाने वाला हूं, तो मेरे ख्याल से जैसे आज का एक और क्लास होने वाली है इसका, अगर नहीं होता है खत्म तो एक क्लास और होगी, तो ये आप ये मान के चलो कि 3 क्लासेस में आप 3 क्लास नहीं, अब ये क्लास तो हो ही रहा है, तो 2 और क्लास में भी जहां तक चांस है वो होगा। देन उसके बाद में करंट अफेयर्स का डेली एमसीक्यूज होने वाला है, जीके का डेली आपका एमसीक्यूज होने वाला है, जो मैं ही कराने वाला हूँ और वो क्लास में ही होगा, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि ये प्रवेश निषेध का है, तो जहां पर भी आपका एक सर्टेन एरिया रहता है, जहां पर उस एरिया में ट्रैफिक को लेकर के नो एंट्री का साइन आपको दिख जाएगा, तो वहां पर किसी भी तरह का एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड रहता है, तो इसको हम नो ट्रैफिक जोन वाला सेक्शन बोल सकते हैं। नो ट्रैफिक जोन इसको बोला जाता है। तो इसमें किसी भी तरह से ड्राइवर को इसको पालन करना पड़ता है और अपना मार्ग उसको चेंज करना पड़ता है, मतलब कि डाइवर्ट करना पड़ता है अपने रूट को, अगर इस तरह का साइन दिखा तो। नेक्स्ट है यहां पर अब देखो ये वाला जो साइन है, इसमें एक चीज आपको समझने वाली बात यह है कि आने वाला जो वो है उसको जो है प्राथमिकता दिया जाएगा, और आप जा रहे हो इधर से, जैसे ही आप जा रहे हो तो ये रेड में है, तो रेड में है मतलब आपको प्रायोरिटी कम है, लेकिन जो यहाँ पर जो ऑन कमिंग ट्रैफिक है उसको जो है एक तरह से अलाउ किया गया है, उसको प्रायोरिटी दिया गया है। यहाँ पर किसी भी तरह से प्रोहिबिशन वाला जो है यहाँ पर केसेस नहीं है, मतलब कि कोई बैन नहीं किया गया है। दैट मीन्स आना जाना तो दोनों साइड से हो सकता है, लेकिन सामने वाले साइड से जो है आने वाले वाहनों को, व्हीकल्स को जो है प्रायोरिटी दिया गया है, बस यही है। आपके व्हीकल को भी जो है बैन नहीं किया गया है, लेकिन आप जो है प्रायोरिटी आपका सेकेंडरी होगा, प्राइमरी प्रायोरिटी जो है आने वाले वाहनों के लिए है, ठीक है। तो इस साइन को बोला जाता है प्रायोरिटी फॉर ऑन कमिंग ट्रैफिक। तो इसमें जनरली जो है सड़क के प्रवेश में एक संकेत दर्शाता है कि सामने से आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सड़क का कई बार क्या होता है कि सकरा होता है, जहां से एक साथ 2 वाहन निकलना लगभग इम्पॉसिबल होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आप तभी उस रोड को क्रॉस कर सकते हो जब तक कि सामने से कोई और जो है व्हीकल नहीं आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा है तो आप भी अलाउ हो, आप भी जा सकते हो, लेकिन पहले जो है प्रायोरिटी सामने से आने वाले व्हीकल्स को दिया जाएगा। इस साइन का यही मतलब है, ठीक है, प्रायोरिटी फॉर ऑन कमिंग ट्रैफिक। नेक्स्ट है यहां पर ये वाला साइन, तो इसमें जो है इस वाले सेक्शन में क्या है, ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड। तो आप देख सकते हो कि यहां पर जो है बैन का साइन है, ना तो बाइक यहां से आ सकता है, ना ही किसी भी तरह का दूसरा कोई व्हीकल यहां से आ सकता है। तो ये आपको दर्शाता है ऑल मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड। तो इसमें जो है किसी भी तरह से बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। कई बार बाजार वगैरह, मार्केट वगैरह होता है जहां पर पैदल चलने वालों की संख्या ज्यादा होती है, और जहां पर जो है पेडेस्ट्रियंस को जो है ज्यादा जो है वहां पे प्रायोरिटी दिया जाता है, तो उस जगह में जो है ये बैन कर दिया जाता है ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये भी एक तरह का नो ट्रैफिक जोन है, लेकिन स्पेशली यहां पर जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनको प्रोहिबिटेड किया गया है इस केस में। दूसरा है यहां पर देखोगे तो आप पाओगे कि यहां पर जो ट्रक है उसका साइन बना हुआ है, और ये प्रोहिबिशन का जो है यहाँ पे साइन बना हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर ट्रक जो है प्रोहिबिटेड रहेगा इस केस में। तो जिस एरिया में ये साइन लगा हुआ है वहां पे ट्रक वाले जितने भी भारी वाहन हैं, ठीक है, उनको जो है यहाँ से नहीं जाना है। हालांकि जो लाइट व्हीकल्स होते हैं उनको यहाँ से अलाउ किया जाता है, लेकिन जो भारी वाहन है उनको जो है यहाँ पे हैवी मोटर व्हीकल्स को जो है यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HMV, हैवी मोटर व्हीकल्स, तो हैवी मोटर व्हीकल्स को जो है यहाँ पर बैन कर दिया जाता है। तो ये वो सकरे एरिया होते हैं जहां पर भारी जो मोटर वाहन होते हैं वो ट्रैफिक को प्रॉब्लम दे सकते हैं, या ट्रैफिक को जो है एक तरह से बोल सकते हो कि जाम कर सकता है, इसलिए जो है ट्रक को वहां पर बैन कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहां पर आप देखोगे कि ये साइन है जहां पर एक कार्ट बना हुआ है, या मतलब कि बैलगाड़ी का जो है एक तरह का साइन लगा हुआ है, और इसमें जो है ये ठेला बना हुआ है, हाथ ठेला जिसको हम बोलते हैं।
तो एक तरह से हैंड कार्ट भी है ये, और ये बुलक कार्ट भी है, तो ये दोनों को जो है यहाँ पर बैन कर दिया है, तो इनका आना मना है। अगर ये साइन आपको दिखेगा तो आप आसानी से पहचान सकते हो, बुलक एंड हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड। तो ये साइन जो है आपको शो करता है कि हाथ ठेलों या बैलगाड़ियों को यहाँ पर आना वर्जित किया गया है, क्योंकि ये गाड़ियां जो है धीमी गति से चलेगी, जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से जो है उसका जो स्मूथ फ्लो है ट्रैफिक का, वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा। उस इफेक्ट को जो है कम करने के लिए, उसको जो है बचाने के लिए, या उस चीज को रोकने के लिए जो है बैलगाड़ी या हाथ ठेलों को बैन कर दिया जाता है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है सिर्फ बैलगाड़ी के लिए, यहाँ पर सिर्फ बैल हाथ ठेला जा सकता है, लेकिन बैलगाड़ी यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो इसके लिए है आपका बुलक कार्ट प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सेम वही रीजन है, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक के लिए जो है इसको बैलगाड़ी को एक तरह से यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाता है, या फिर जो है उसको बैन कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर एक और साइन बना हुआ है, और इस साइन में आप देखोगे तो यहाँ पर जो टांगा है, टांगा बोलते हैं ना इसको, तो जो टांगों को जो है यहाँ पर प्रोहिबिटेड किया गया है। ठीक है, तो ये जो है टोंगास प्रोहिबिटेड। तो बेसिकली जो है इसका भी सेम रीजन वही है। जैसे यहाँ पर कुछ समय पहले तक परिवहन के लोकप्रिय साधन के रूप में तांगों या घोड़े गाड़ियों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन परिवहन के नए और तेज साधनों के प्रचलन के साथ तांगे और घोड़ा गाड़ियां यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक होता है। ठीक है, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक में जो है ये कहीं ना कहीं जो है एक तरह का प्रोहिबिटेड होता है, या फिर बोलना चाहिए कि स्मूथ फ्लो में ये कहीं ना कहीं एक तरह से व्हीकल्स को, बाकी व्हीकल्स को जो है ये एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्मूथ फ्लो के, ट्रैफिक के स्मूथ फ्लो के लिए। इसलिए जो है इनको बैन कर दिया जाता है इस एरिया में, जिस भी एरिया में साइन लगा है वहां पर घोड़ा गाड़ी जो है अलाउड नहीं है। ठीक है, सेकंड है यहाँ पर नेक्स्ट में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाथ ठेलों को प्रोहिबिटेड किया गया है। मतलब कि एक तो हमने पहले देखा जहां पे हाथ ठेले और बैलगाड़ी दोनों को बैन किया गया, दूसरे में सिर्फ बैलगाड़ी को बैन किया गया, ये तीसरा है जहां पे सिर्फ हाथ ठेले को जो है इस एरिया में बैन किया जाता है। कई बार क्या होता है ना कि उस एरिया में बैलगाड़ी आ ही नहीं सकता, या उसका प्रचलन है ही नहीं, लेकिन वहां पर हाथ गाड़ियों का प्रचलन है। तो जिस एरिया में हाथ गाड़ियों की वजह से जो है स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक में कोई दिक्कत होता है, तो उस एरिया में सिर्फ और सिर्फ जो है ये साइन लगा रहता है, जहां पर जो है हाथ गाड़ी या जो ठेले होते हैं उसको जो है बैन किया जाता है। तो ये है आपका हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर तो ये साइन क्या दर्शाता है, चलो यार अब बताते जाओ, सबको पता चल गया। बेसिकली जो है जहां पर आपको बैंड का साइन मिलेगा वहां पे क्या अलाउड नहीं है, आप पहचान सकते हो आसानी से, तो आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी बताते जाओ मुझे, पहला साइन क्या शो कर रहा है। बोलते जाओ। ठीक है, साइकिल प्रोहिबिटेड या फिर बाइसिकल जो है प्रोहिबिटेड, बिल्कुल ठीक है। इस तरह का साइन जहां पे लगा रहेगा वहां पर जो है किसी भी तरह का साइकिल का आना वहां पे मना है, साइकिल को जो है उस ट्रैफिक में जो है अलाउ नहीं किया जाता। तो साइकिल प्रोहिबिटेड जो है जनरली स्लो होता है, ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक के लिए जो है स्लो एक तरह का व्हीकल होता है, समझो जो साइकिल है वो। और बेसिकली इसकी वजह से वही रीजन है, मतलब कि स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक को रोकता है, रजिस्ट करता है, जिसकी वजह से जो है इसको बैन कर दिया जाता है, या इसको जो है प्रोहिबिटेड किया जाता है। नेक्स्ट साइन क्या है आपका, यहां पर क्या चीज है। चलो शायद टाइप करने में आप लोग को दिक्कत होगा,
तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि एक इंसान चल रहा है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि बेसिकली ये कर क्या रहा है। तो ये पैदल चल रहा है, जाहिर सी बात है कि ये पैदल चल रहा है, और जो पैदल चल रहा है उसको बैन किया गया है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो जो पेडेस्ट्रियंस हैं या जो पैदल यात्री हैं उनको जो है प्रोहिबिटेड किया गया है इस एरिया में। तो ये है आपका पद यात्रियों का आना मना है, पेडेस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड। तो इस केस में जो है सिंपल सी बात है कि इस एरिया में, जिस एरिया में ये साइन लगा रहेगा, उन एरिया में जो है जनरली जो है पैदल यात्रियों को जो है आवागमन को वहां पे रोक दिया जाता है। ठीक है, यह चिन्ह चौराहे में, जैसे जहां जहां चौराहा होता है वहां पर जहां रास्ता पार करने के लिए सबवे या तल मार्ग जिसको बोला जाता है, फुट ओवर ब्रिज जहां पे होता है, वहां पर जो है एक तरह का वैकल्पिक व्यवस्था की गई हो, वहां पे आप एक तरह से बोल सकते हो इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, यह चिन्ह संबंधित सड़क या निकटवर्ती क्षेत्र में पद यात्रियों की आवाजाही पर रोक दर्शाता है। तो क्या होता है ना कि कई एरिया ऐसा होता है जहां पर पैदल यात्रियों के लिए अलग से जो है एक मार्ग बना होता है जो स्पेशली उन्हीं के लिए होता है, जैसे फुट ओवर ब्रिज वगैरह हो गया, या चौराहे के कोई एक एरिया को जो है उसके लिए पेडेस्ट्रियंस के लिए जो है अलग से बनाया जाता है। तो उन एरिया में जाने के लिए या उनको इंकरेज करने के लिए बाकी के एरिया में जो है इसको बैन कर दिया जाता है पेडेस्ट्रियन को, ताकि वो बीच सड़क में या दूसरे मार्ग में या व्हीकल्स वाले मार्ग में या ना आए। ठीक है, इसलिए इसको किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो साइन है ये आपके टर्न से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दाया नहीं मुड़ सकते। ये जो पहला साइन है ये राइट टर्न प्रोहिबिटेड है, तो यहाँ पर दाया मुड़ना मना है। तो बेसिकली जो है जहां पर इस केस में जो है कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां पर आपको दाया मुड़ने पे ट्रैफिक पे दिक्कत आ सकती है, तो वहां पे दाया मुड़ना को मना कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा साइन है जहां पे बाया मुड़ना मना है, लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड है। तो इस केस में जो है किसी भी हाल में आपको लेफ्ट टर्न नहीं लेना है जहां पर ये साइन लगा होगा। तो उसके अलावा जो है तीसरा है वो सीधा यू टर्न का साइन है, और ये प्रोविजन का जो है साइन लगा हुआ है। तो इसमें जो है आपको यू टर्न जो है प्रोहिबिटेड किया गया है, किसी भी हाल में आपको यू टर्न नहीं लेना है। जैसे कि कुछ ऐसे जो एरिया होता है जहां पे इंटरसेक्शन वाला एरिया होता है, मतलब कि जहां पे चौराहा है। ठीक है, तो इन चौराहों पे अगर आप अचानक से यू टर्न लेते हो तो मे बी वहां पे बहुत बड़ा क्रैश हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो उन जगहों पे, या फिर हो सकता है कि जाम लग जाए, वहां पर जो है ट्रैफिक को बाधित किया करना हो जाए, उसकी वजह से जो है यू टर्न को वहां पे पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है। तो ये वो जगह पे जहां पर चौराहे वगैरह होते हैं उन जगहों पे आप देख सकते हो, और खास तौर पे चौराहे जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होता है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर पहला साइन है, इसका मतलब बताओ पहला साइन क्या बता रहा है। ये साइन आप लोग अगर किसी ने कार ड्राइव किया है तो कार वालों को इसका पता होगा। चलो, तो इसका बेसिकली मतलब है कि दो वाहन यहाँ पे दिया हुआ है, और याद रखोगे कि दोनों का डायरेक्शन अब हालांकि क्लियरली समझ नहीं आता, लेकिन आप देखोगे दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये ओवरटेकिंग वाला सेक्शन होता है, या ओवरटेकिंग का मतलब की सिचुएशन है। तो जहां पर भी इस तरह का साइन रहेगा वहां पे आप किसी भी दूसरे व्हीकल को आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ओवरटेकिंग जो है यहाँ पे प्रोहिबिटेड किया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो साइन है वो ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड का जो है साइन है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि मान लो कहीं पर कोई ऐसा सड़क है जहां पर दो वाहन एक साथ अगर आ जाए तो वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस है। अगर दो वाहन एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है,
इसी साइड से कोई दूसरा वाहन आ गया और ये ओवरटेक कर रहा है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो जहां पर सकरा एरिया होता है, सकरे वाले एरिया होते हैं या सड़क होते हैं, वहां पे इस तरह का साइन लिखा रहता है ताकि ओवरटेकिंग ना हो। तो किसी भी डायरेक्शन से अगर ओवरटेकिंग होता है तो उसकी वजह से जो है वहां पर ट्रैफिक जाम हो सकता है, क्रैशेस हो सकते हैं, या फिर जो है पूरी तरह से वहां पर कोई भी अलग टाइप से एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए ये साइन लगाया गया है। तो ये है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। सेकंड, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो सिंपल सी बात है कि हॉर्न का एक साइन दिया हुआ है और प्रोहिबिशन का साइन है। दैट मीन्स यहाँ पर किसी भी हाल में आपको हॉर्न नहीं बजाना है। ठीक है, तो हॉर्न नहीं बजाना है। कई जगह जो है अस्पताल है, स्कूल वगैरह है, उन जगहों पे खास तौर पे जो है ऐसे साइन आपको दिखाई देगा जहां पर आपको हॉर्न वगैरह को नहीं बजाना है। हाँ, वहां पर आपको खास तौर पे कुछ कुछ सावधानी बरतना है, स्पीड को थोड़ा ठीक करना है, कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए और आपको जो है एक तरह से बोल सकते हो कि थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए इस केस में, क्योंकि वहां पे स्कूल भी हो सकता है और बच्चे भी हो सकते हैं। वहां पे अगर मार्केट प्लेस है या फिर बोलना चाहिए कि कोई अस्पताल है तो वहां पर जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो हॉर्न वहां पे प्रोहिबिट किया गया है, हॉर्न वहां पे नहीं बजाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो साइन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पर कुछ गाड़ियों के आ, मतलब उसके शेप एंड साइज को लेकर के यहाँ पर कुछ साइन यहाँ पे बने हुए हैं। कोई बता सकता है ये 2 मीटर वाला जो साइन है वो क्या दर्शाता है? चलो, अंकित ने आंसर दिया, बिल्कुल ठीक है। ये जो 2 मीटर का जो साइन है इससे आपको देखोगे कि ये विड्थ की बात कर रहा है। इस साइड से ये है और ये इस साइड से। ठीक है, इस वाले साइन में क्या है आपको देखोगे कि ये ऊंचाई के या हाइट की बात कर रहा है। तो बेसिकली जो 2 मीटर का साइन है ये है आपका विड्थ लिमिट। तो किसी भी हाल में क्या है, गाड़ी की जो चौड़ाई है वो जो है 2 मीटर से ज्यादा की चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। और इसका भी सिंपल सा रीजन है, कोई सकरी सड़क है जहां पर 2 मीटर की एक गाड़ी इधर से जा रही है या 3 मीटर की गाड़ी इधर से जा रही है, इधर से भी 3 मीटर की गाड़ी जा रही है, और यहाँ की जो चौड़ाई है वो सिर्फ 4 मीटर की चौड़ी सड़क है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों जो है एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे। तो इस केस में जो है लिमिट रखा जाता है उस सड़क में कि किसी भी हाल में जो है अगर ये 5 मीटर की सड़क होगी तो 2 मीटर, या फिर अगर ये 6 मीटर की सड़क होगी तो 2 मीटर को जो है वो किया जाता है, अलाउ किया जाता है। उससे ऊपर की जो गाड़ियां हैं उसको एक तरह से वहां पर बैन कर दिया जाता है ताकि किसी भी तरह का ट्रैफिक में रिस्ट्रिक्शन ना आए या ब्लॉकेज ना हो वहां पे। ठीक है, तो जनरली जो छोटे कई बार वो होते हैं ना, ब्रिज वगैरह होता है, कुछ सड़क है, कोई नैरो लेन है, तो उस एरिया में उसकी चौड़ाई कम होने की वजह से गाड़ियों की विड्थ लिमिट को जो है 2 मीटर कर दिया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये ऊंचाई की बात करें, किसी भी गाड़ी की जो हाइट है वो 3.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसे कम होनी चाहिए। तो जैसे कि नीचे से गुजरना है किसी मतलब पुल के नीचे से, अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर ज्यादा ऊंचाई पे पुल नहीं बना हुआ है तो वहां पर जो छोटे गाड़ियां हैं वो तो गुजर जाएगी, ज्यादा ऊंची गाड़ी होगी तो वो वहां पे ब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो उस केस से बचने के लिए, पुल वगैरह से बचने के लिए, या छोटी जो जगह है जहां से सकरा निचले टनल वगैरह के लिए जो है इस तरह का संकेत मिलता है। तो यह है हाइट लिमिट। ठीक है, तो 3.5 मीटर का जो है हाइट को लिमिटेड किया गया है इस एरिया में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहाँ पर लेंथ को लेकर है। कई गाड़ियां बहुत लंबी होती हैं, है ना, तो यहाँ पे 10 मीटर का जो है लेंथ को यहाँ पर वो किया गया है, मतलब कि उससे ऊपर के जो लेंथ है उसको जो है एक तरह से अलाउ किया गया है। ठीक है, तो लेंथ को यहाँ पे लिमिट कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोहिबिटेड कहीं पर आपको साइन नहीं दिखेगा, लेकिन लिमिटेशन का साइन है यहाँ पर। तो ये कहने का मतलब है कि 10 मीटर इसका लिमिटेशन है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, मान लो एक सड़क से आप जा रहे हो और आपको कोई दायां मुड़ना है या बायां मुड़ना है, तो आपको कितना लेंथ होना चाहिए गाड़ी का कि वो आसानी से इस साइड या फिर इस साइड वो मुड़ सके, है ना। तो कई बार क्या होता है, मान लो 20 मीटर की गाड़ी है ऐसा, और वहां पे छोटा सा मोड़ का जगह है तो वो अटक जाएगा कहीं ना कहीं और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए जो है इन जगहों पे जो है, मुड़ने वाले जगहों पे खास तौर पे इस तरह का साइन दिखेगा और ये 10 मीटर को लिमिट करता है। तो ये है लेंथ लिमिट
जहां पर जो है उससे लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है। अगर वहां पर उससे लंबे या बड़े आकार के वो हैं तो उनको जो है वहां पे बैन कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहां पर एक तरह से बोलना चाहिए कि लोड को लिमिट किया गया है। 5 है और टी का साइन है, इसका मतलब यह है कि 5 टन से ऊपर का यहां पे लोड नहीं होना चाहिए। इसका लिमिटेशन क्या है? 5 टन का ही जो है लोड है। तो कई बार क्या होता है कि जो सड़क है उसके सहने की क्षमता या इसका लोड जो कैपेसिटी है वो कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि कितने लोड को वो सहन कर सकता है। मतलब कि लोड से ऊपर की चीजों को वहां पे बैन किया जाता है या लिमिट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यह चिन्ह इंगित करता है कि 5 टन से अधिक भार का वाहन सड़क पर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वहां कोई पुल हो सकता है जो कि 5 टन से अधिक को सहन नहीं कर सकता, या वाहन का भार सहने में सड़क कमजोर हो सकता है। कई ऐसे पुल वाले मार्ग बने रहते हैं जिसका जो टोटल लोड लिमिट होता है वही जो है 5 टन या 6 टन होता है। तो उसके आगे के या उससे ज्यादा भार वाले ट्रक अगर गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है वो सड़क को या तो कमजोर कर सकता है या तोड़ सकता है या किसी भी तरह का डैमेज कर सकता है, जिससे एक्सीडेंट और बहुत सारे क्रैशेस हो सकते हैं। तो उसको लिमिट करने के लिए 5 टन का साइन यहाँ पे लगाया गया है। चलो नेक्स्ट है यहां पर, इसको बता सकते हो, ये भी 4T लिखा हुआ है, लेकिन इसका क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक है। एक्सल लोड इसको बोला जाता है, जहां पे आप देखोगे दो चक्के टाइप से दिख रहे हैं और ये उसका बीच का जो है एक्सल है। ठीक है। तो इसको जो है एक्सल लोड कहा जाता है। तो ये जो साइन है 4 टन का लिमिटेड किया जाए, जहां पर पुल वगैरह होता है, ब्रिज वगैरह होता है, उन जगहों पे जो है एक्सल लोड लिमिट का साइन आपको दिखेगा जनरली। तो ये आप देखोगे किसी सड़क पे रिलेटेड नहीं है। और एक्सल लोड जनरली जो है आपके पुल का लोड लिमिट होता है, कि उस पुल से स्पेशली उसको बनाया ही ऐसा गया है कि उसमें जो भी वाहन है उसका जो एक्सल लोड है वो 4 टन का लिमिट है। उससे ज्यादा का जो एक्सल लोड लिमिट होगा या एक्सल लोड होगा वो वहां से गुजरेगा तो वो पुल को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। तो ये एक्सल लोड लिमिट कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 50 दिया हुआ है। ये तो सबको पता है, बहुत आसान सा साइन है। 50 का मतलब ये है कि ये स्पीड को लिमिट करता है, कि 50 से ऊपर के स्पीड में आप यहाँ पर आप नहीं चला सकते, कोई भी व्हीकल है। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक जो है स्पीड को लिमिट किया गया है और वो है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो यह चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करती है जो सड़क पर लगे यातायात चिन्ह में दर्शाई जाती है। ठीक है। अगर इससे ऊपर का जो है आप लिमिट में या स्पीड में जो है गाड़ी चलाते हो तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है, वहां पे क्रैशेस हो सकते हैं, और इसलिए वहां पर आपको एक तरह से बोलना चाहिए कि ट्रैफिक जो है या जो भी ऑफिशियल्स हैं वो वहां पे आपको पेनाल्टी या जो है पनिशमेंट या फाइन जो है भरना पड़ सकता है उस लिमिट को आप क्रॉस करते हो तो। चलो ये जितने भी साइन हम लोगों ने देखा, ये ज्यादातर साइन जो है आपके सर्कुलर उसमें था, शेप में था। बाकी के भी कुछ साइन ऐसे ही हैं लेकिन थोड़े कुछ अलग टाइप के दिखेंगे आपको। पहला है ये वाला साइन। तो ये जो साइन है ये कोई बता सकता है, ये ऐसा कॉमन साइन है जो आप डेली अपने लाइफ में देखते होगे कहीं ना कहीं। बताओ ये दोनों साइन क्या चीज को शो करता है, पहला और दूसरा? चलो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो पहला है वो है आपका, ये इस मतलब कि आपको दिखेगा कि ये बैन का जो साइन है अंदर में जो है ब्लू कलर है। ठीक है। शेडेड जो एरिया है वो ब्लू कलर है। ये आपका दर्शाता है नो पार्किंग को। तो इस एरिया जहां पर भी आपको गाड़ी खड़ा करना अलाउड नहीं है, और अगर आप वहां पे करते हो, खड़ा करते हो, तो वहां पे वाहन को जो ट्रैफिक वाले हैं वो उठाकर ले जाते हैं। ठीक है। और उसके विरुद्ध जो भी उसका मालिक है या जो भी उसका ड्राइवर है उसके अगेंस्ट में जो है कार्यवाही किया जाता है। तो ऐसे एरिया को जो है एक तरह से आप बोल सकते हो कि ऑथराइज्ड नहीं है पार्किंग एरियाज के लिए। ठीक है। और एक तरह से बोल सकते हो कि वहां पर
पार्किंग अलाउड नहीं है। अगर आप पार्किंग करते हो तो आपके गाड़ी को उठाकर ले जाया जा सकता है। ये सिंपल से इसका लॉजिक है, ठीक है। तो गाड़ी खड़ा करना मना है, नो पार्किंग का यहाँ पर साइन है। तो ड्राइवर्स को ये बताया जाता है कि यहाँ पर आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, आप वहीं पे गाड़ी पार्क कर सकते हो जो ऑथराइज्ड किया गया है पार्किंग के लिए। दूसरा जो साइन है वो है आपका नो स्टॉपिंग। तो ये नो पार्किंग हो गया और दूसरा है नो स्टॉपिंग। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर गाड़ी को रोकना नहीं है। तो देखो, पार करना अलग चीज है और रोकना अलग चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ सड़क पे एरिया में ऐसा होता है कि जिन क्षेत्रों में गाड़ी को आपके वहां पर रोकना नहीं है, जिससे कि दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक लगातार आ जा रही है। पार्किंग तो वो एरिया हो सकता है जहां पर गाड़ी आ जा नहीं रहा है, लेकिन खाली एरिया है, तो वहां पे आप पार्क कर सकते हो, है ना। लेकिन वो एरिया अगर पार्किंग के लिए ऑथराइज नहीं है तो वहां भी आप पार्क नहीं कर सकते। लेकिन खड़ा करने का मतलब ये है कि सड़क है मान लो, और आप वहां पे गाड़ी को खड़ा करके कहीं चले जाते हो, तो वो एक तरह का पार्किंग ही है, लेकिन वो स्टॉपिंग एरिया कहलाता है। तो नो स्टॉपिंग एरिया रहेगा जहां पर ये साइन लगा रहेगा आपको, ठीक है। चलो, नेक्स्ट साइन है यहां पर। देखो, ये जो साइन है वो आपको दर्शाता है कि कंपलसरी टर्न लेफ्ट। तो लेफ्ट जो है कंपलसरी जो है, आपको लेफ्ट इसमें टर्न होना पड़ेगा। तो ड्राइवर को अपना वाहन को किसी भी हाल में अगर ये साइन दिखता है तो आपको जो है ये बायां मोड़ना ही है। तो ये कंपलसरी है, क्योंकि रेड नहीं दिख रहा है, ये कंपलसरी आपको मोड़ने के लिए बोला जा रहा है। बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में आपको कंपलसरी मुड़ना ही है। तो ये साइन है आपका कंपलसरी टर्न लेफ्ट का साइन, ठीक है। अगर जो है यही साइन उल्टा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, इस साइड में हो जाता है, तो ये राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको ऑपोजिट करना है। तो कंपलसरी राइट लेफ्ट, सॉरी, कंपलसरी टर्न राइट हो जाएगा अगर ये ऑपोजिट हो जाता है इस साइड में। सिमिलर यहां पर यह है कि कंपलसरी आपको आगे बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है। किसी भी जगह पे आप रोक नहीं सकते, आपको जाते ही रहना है। तो यह है कंपलसरी अहेड। तो अहेड ओनली बोलता है आपको रोकना नहीं है, कहीं पर भी पार्क नहीं करना है, बस आपको आगे बढ़ना है उस एरिया में, क्योंकि ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, स्मूथ जो है ट्रैफिक के फ्लो को आगे बढ़ाने के लिए ये साइन है। इसका भी सेम वही है कि अगर आप इसके जस्ट ऑपोजिट चले जाओगे तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छा, इस केस में याद रखना है ना कि इसमें आपको दायां बायां वाला कंडीशन नहीं है, तो इसमें उल्टा नहीं मुड़ सकते। तो इसमें एक ही साइन आपको फॉलो करना है, आगे बढ़ते ही रहना है, रोकना नहीं है। एक साइन ये है जिसमें आपको दिखेगा थोड़ा सा लेफ्ट दिखेगा, लेकिन आप देखोगे कि ये डायरेक्टली लेफ्ट नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ करके आपको, आगे चल करके थोड़ा सा आपको, सॉरी, राइट की साइड आपको बढ़ना है यहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कंपलसरी टर्न राइट अहेड, मतलब कि किसी भी हाल में आपको राइट ही मुड़ना है, लेकिन थोड़ा आगे चल कर इसको जो है आपको बढ़ना मुड़ना है, ठीक है। तो इसमें दोनों साइन को एक साथ में मर्ज कर दिया है। इसके पहले हमने जो कंपलसरी अहेड देखा था और कंपलसरी टर्न लेफ्ट राइट देखा था, उन दोनों को मर्ज करके ये साइन बनाया गया है, जिसमें आपको अहेड भी होना है, कंपलसरी अहेड भी होना है, और कंपलसरी जो है टर्न राइट होना है। अगर ये साइन जो है इस साइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कंपलसरी टर्न लेफ्ट अहेड हो जाएगा, थोड़ा सा आगे चल करके आपको बाएं मुड़ने की बात होगा अगर ये ऐसा हो जाता है तो। एक साइन यहां पर है, आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है, कंपलसरी अहेड और टर्न राइट। तो कहने का मतलब यह है कि या तो आप सीधे आगे चले जाओ या फिर आगे चल के जो है आप इधर मुड़ जाओ, राइट टर्न ले लो, ठीक है। तो ये साइन आपको एक तरह से बोल सकता है कि आप रुक नहीं सकते, बस आप या तो आगे बढ़ जाओ या फिर आप सीधे राइट ले लो, वहां पे रुकना नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक साइड है, इसी का जस्ट ऑपोजिट है, या तो आप आगे बढ़ोगे या फिर लेफ्ट ले लोगे, ठीक है। कंपलसरी अहेड और टर्न लेफ्ट, या तो आप आगे बढ़ो कंपलसरी रूप से या फिर टर्न हो जाओ लेफ्ट की तरफ। तो ये साइन है आपका कंपलसरी अहेड और टर्न लेफ्ट। एक साइन यहां पर है, ये जो साइन है ये कोई बता सकता है, ये कई बार आप देखे होंगे अलग अलग ट्रैफिक एरिया में जो है इस तरह का साइन जो है लगा रहता है, और खास तौर पे जहां पे ना डिवाइडर हो वहां पे आप इस तरह का जो है साइन देख सकते हो। पहचान आ रहा है?
अच्छा, ये साइन वहां पे रहता है जहां पे डिवाइडर नहीं होता है, मैंने शायद डिवाइडर होता है बोल दिया था। हाँ ठीक है यार, वीरेंद्र ने बताया कीप लेफ्ट, कंपलसरी कीप लेफ्ट है। अब मान लो देखो क्या होता है ना कि जहां पे डिवाइडर लगा रहता है वहां पे आप देखोगे कि ज्यादातर हैवी व्हीकल्स इसके किनारे में चलते हैं, और जो मीडियम व्हीकल्स होते हैं, मीडियम लोड व्हीकल होते हैं या लाइट व्हीकल्स होते हैं, वो इस साइड में रखते हैं, मतलब लेफ्ट में चलते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जहां पर मान लो ये डिवाइडर है ही नहीं, उस केस में इस तरह का साइन दिखा रहेगा, और आपको जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि आपको लेफ्ट में ही बाइक मतलब गाड़ी को चलाना है, वो किसी भी तरह का गाड़ी रहे। तो ये लेफ्ट में कंपलसरी कीप लेफ्ट बोल रहा है। तो ये एक तरह से ट्रैफिक को एक तरह का स्मूथ फ्लो देने के लिए इस तरह का साइन लगा रहता है, ठीक है। तो हमेशा आपको लेफ्ट की तरफ ही रहना है, कंपलसरी कीप लेफ्ट साइन जहां पे दिखेगा। एक साइन है यहाँ पर साइकिल बना हुआ है। अब ये सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर जो साइन है वो दर्शाता है कि ये कंपलसरी साइकिल ट्रैक है। यहाँ पर कोई और व्हीकल्स यहाँ पर अलाउड नहीं है, इवन जो है पेडेस्ट्रियन भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइकिल में चलने वाले लोगों के लिए इसको बनाया गया है। तो ये एक साइकिल ट्रैक है। तो ये क्या है, कंपलसरी साइकिल ट्रैक है। किसी भी हाल में यहाँ पर जो है सिर्फ साइकिल चलाया ही जा सकता है, इस वाले लेन में, अगर किसी भी लेन में ये साइन लगा हुआ है तो, ठीक है। इसके अलावा जो है एक साइन है यहाँ पे हॉर्न का। इसके पहले आप लोगों ने देखा था वो हॉर्न प्रोविजन था, मतलब कि जहां पे प्रोविडेट किया गया था हॉर्न बजाने को, यहाँ पे कंपलसरी किया गया है कि यहाँ पे जब भी आप आओगे तो आपको पहले यहाँ पर हॉर्न बजाना ही पड़ेगा। जैसे कि कहीं पर मुड़ना है, तो जैसे कई बार ऐसा होता है ना, अंधा मोड़ लिखा रहता है, आप लोग देखे होंगे, अंधा मोड़ करके। इसका मतलब ये है कि एक तरह का जो है वहां पे ब्लाइंड टर्न है। वहां पे आपको कोई आइडिया नहीं कि सामने से लेफ्ट की तरफ से कोई आ रहा है, राइट की तरफ से आ रहा है, कोई जा रहा है, वो कुछ भी आपके कोई नॉलेज में नहीं है। तो उस केस में आपको हॉर्न बजाना ही पड़ेगा, कंपलसरी साउंड हॉर्न होता है वहां पे, ठीक है। तो जैसे पे लिखा होगा यहाँ पे अचानक मोड़ लिखा है, आप मैं कहीं पे देखा हूँ इसको अंधा मोड़ ज्यादातर जगह में लिखा रहता है। तो खैर जो भी है, अचानक मोड़ हो, अंधा मोड़ हो, ब्लाइंड टर्न हो, उसका मतलब ये है कि पहले आपको हॉर्न बजाना है, देन उसके बाद में आपको आगे जाना है, ठीक है। चलो, इसमें जो है दो लास्ट है, ये जो आपका आदेशात्मक वाला सेक्शन है उसमें। तो ये 30 का यहाँ पर लिमिटेशन किया गया है, कंपलसरी मिनिमम स्पीड 30। मतलब कि कई जगह ऐसा होता है कि जहां पे आप एकदम स्लो गाड़ी वगैरह चलाना शुरू करोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका ट्रैफिक जो है रुक जाएगा। तो उस ऐसे एरिया में जो है ट्रैफिक को स्मूथ बनाने के लिए, उसके फ्लो को स्मूथ बनाने के लिए स्पीड को लिमिटेशन में डाल दिया जाता है, उससे कम नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एकदम से कंपलसरी ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा है कि अचानक से अगर रुक गया तो आपके पास कोई चारा नहीं है, आप किसी को कुचल के तो आगे नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर स्पीड को जो है एक तरह से स्पीड लिमिट 30 नहीं यार, लिमिट नहीं है, ये कंपलसरी है ये, ठीक है। लिमिट रहेगा तो आपको वो लाल कलर में दिखाई देगा, जो पहले आप लोगों ने 50 वाले केस में देखा था, है ना। तो यहाँ पे अनिवार्य न्यूनतम गति है, कंपलसरी मिनिमम स्पीड इतना होना ही चाहिए, इतने इससे स्लो आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो जनरली जो ये खुले रोड वगैरह होता है ना, उसके लिए इस तरह का साइन है। उससे कम आप चलाओगे तो जाहिर सी बात है वहां पे ट्रैफिक जो है फ्लो जो है उसका कम हो सकता है, या वो जो है इंटरप्ट होगा, इसलिए उसको 30 में कम से कम चलाना ही है। तो ये मिनिमम कंपलसरी स्पीड है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंड्स, ये लास्ट वाला साइन है हमारा। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि कहीं पर आप ब्रिज वगैरह से गुजर रहे हो और वहां पे लोड का लिमिट दिया हुआ है या फिर एक्सल लिमिट दिया हुआ है, कोई भी चीज है, तो अगर लास्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको इस तरह का साइन दिखेगा, जहां से ये पता चलता है कि अब जो लोड लिमिट है वो खत्म हो गया है या स्पीड लिमिट है वो खत्म हो गया है। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए लगाया गया था वो यहाँ जाके एंड हो रहा है। तो अब आपको उस लोड को या स्पीड को या जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका रोक समाप्ति चिन्ह या रिस्ट्रिक्शन एंड्स होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज बोला जाता है, जैसे यहाँ पे दिया है, लेकिन ड्राइवरों को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए। भले रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन जिम्मेदारी अभी भी आपके सर पे है, तो उस चीज को फॉलो करना अनिवार्य है बोल रहे हैं। तो चलो, यहाँ तक जो है आपका जितने भी आदेशात्मक जो सड़क चिन्ह है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सचेतक सड़क चिन्ह या कॉशनरी रोड साइन। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, एक यहाँ पे वो है जिसमें जितने भी साइन हम लोगों ने देखा है, अगर आपको वो करना है, रिवाइज करना है, तो आपको पूरा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए था।
आपको सिर्फ इस स्लाइड में जाना है और जो भी साइन है उसको आप देख सकते हो कि उसका बेसिक मतलब क्या है। ठीक है, इसमें सारे जितने भी साइन मैंने अभी पढ़ाया वो सबका सब एक ही स्लाइड में आपको दिखेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं।